नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा एक बार फिर से हमारी आज की रोचक कहानी में। हमारी आज की कहानी मेरे और मेरे छोटे भाई की सच्ची कहानी है। मेरा नाम गौरी है और मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। साथ ही मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती भी हूँ। मेरे घर पर मेरे मम्मी पापा और मेरा एक भाई भी रहता था। मेरी उम्र अभी 24 साल की है। रोज़ सुबह सुबह एक्सरसाइज और योग भी करती हूँ, जिससे कि मैं और भी सुंदर और अच्छी लगूँ। मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है और मेरे गाल एकदम फूले हुए से हैं। मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही नसीली है और होठ भी बहुत ही सुंदर है। मेरा भाई मुझसे 3 साल छोटा है और उसकी उम्र अभी 21 साल है। हम दोनों आपस में बिल्कुल दोस्त की तरह मिलजुल कर रहते हैं, तो हम लोग आपस में कोई भी बात शेयर कर लिया करते थे। एक दिन मैं अपने छोटे भाई से कुछ अपनी पर्सनल बातें कर रही थी। मैंने उससे कहा, नीरज तुमसे एक बात पूछूं? उसने कहा, हाँ दीदी पूछो, क्या बात है? मैंने कहा, सच बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? नीरज बोला, अरे दीदी आप ये क्या बोल रही हो? नहीं, अभी तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कोई आपके जैसी मिलती ही नहीं है। कोई आपकी तरह मिले तब तो मैं ट्राई करूँगा। हम दोनों आपस में ये सब बातें कर रहे थे कि तभी मम्मी वहाँ पर आ गई और नीरज को सामान लाने के लिए बाहर भेज दिया। मेरा भाई बाजार चला गया, लेकिन मेरे मन में उसकी बातें चलने लगी। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई थी कि उसे मेरी जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए। अब तो मैं सिर्फ अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी। इतना सोचते सोचते पता नहीं कब मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं उठी तो अपने रूम से बाहर आई, तब मैंने देखा कि घर पर कोई नहीं था। शायद मम्मी और भाई अभी तक मार्केट से घर नहीं आए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इतना चल कर नहा लेती हूँ। मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई और जैसे ही मैं नहा कर बाथरूम में आई तो मैंने देखा कि मम्मी और भाई भी मार्केट से आ गए थे। फिर हम लोग आपस में कुछ बातें किए और उसके बाद वो अपने कॉलेज चला गया और मैं अपने कॉलेज चली गई। लेकिन मैं कॉलेज में थी, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी मेरे भाई की बातों में ही लगा था, क्योंकि अभी तक किसी ने मेरे ऊपर ट्राई भी नहीं किया था। तभी मेरे पास एक मेरी दोस्त आई और बोली, क्या हुआ गौरी, तुम क्या सोच रही हो? मैं बोली, नहीं कुछ नहीं। फिर अचानक से मैं उसे पूछी कि पिंकी एक बात बताओ, कोई आइडिया है कि कैसे पैसे कमाया जाए, क्योंकि अब तो हमारे कॉलेज भी ख़त्म होने को है। फिर पिंकी मुझे बोली कि अरे यार, हम लोग के लिए तो पैसा कमाना बहुत ही छोटी बात है। थोड़ी देर बाद कॉलेज की छुट्टी हुई और हम घर पर जाने लगे। मैं अपने घर जा रही थी और मेरी दोस्त अपने अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में मेरा भाई नीरज मुझे दिखा। उसे देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो 3-4 लड़कियों के साथ घूम रहा था। मुझे उसे देखकर बहुत ही जलन हो रहा था, क्योंकि वहाँ पापा इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं और ये यहाँ पर पढ़ने की बजाय पैसे बर्बाद करने में लगा है। फिर मैं उसे उस वक्त कुछ ना बोली और घर चली गई। मैं घर पर उसका इंतज़ार कर रही थी और मैं बहुत गुस्से में भी थी। मैं मम्मी पापा से ये बात बताने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मैंने अभी उनसे कुछ भी नहीं बताया था। शायद उन्हें ये बात सुनकर दुख पहुँचे। तभी नीरज घर पर आया। वो घर आते ही सीधा अपने कमरे में चला गया। फिर मैं भी उसके कमरे में गई तो देखी कि वो तो आराम से टीवी देख रहा था। मैं उसे बोली, नीरज तुम सच बताओ, बाहर स्कूल के नाम पर लड़कियों के साथ घुमा करते हो ना? तुम उन लड़कियों के साथ मत रहो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी वो बर्बाद कर देगी। तभी नीरज बोला, नहीं गौरी दी, उनके साथ घूमने में तो बहुत अच्छा लगता है और मज़ा भी बहुत आता है। आप ही बताओ, यही उम्र तो है घूमने के लिए। मैं अभी नहीं मज़े करूँगा तो कब करूँगा? वो भी बहुत गुस्से में ये सब बातें मुझसे बोल रहा था। फिर भी मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश की, ये सब गलत है, तुम मत करो, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। आखिरकार मेरे बहुत बार उसे समझाने पर वो मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, मैं उन लड़कियों के साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन उसके लिए भी मेरी भी शर्त आपको माननी पड़ेगी। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो मैं उन लड़कियों के साथ रहना और घूमना भी छोड़ दूंगा। मैं उससे बोली, हाँ बताओ क्या शर्त है तुम्हारा? नीरज बोला, जैसे वो लड़कियां मेरे साथ घूमती है और मेरी सारी ज़रूरतें भी पूरा करती है, क्या आप मेरे साथ घूमोगी और मेरी सारी ज़रूरतें भी पूरा करोगी? मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये नहीं हो सकता, और मेरे तुम्हारे साथ क्यों घूमूंगी?
इस पर नीरज बोला, तो फिर इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कुछ भी मत समझाओ और अपना ज्ञान अपने पास रखो। मैं जो भी कर रहा हूँ उसके बीच में तुम टांग मत अड़ाओ। मैं बोली, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें शाम को सोच कर समझ कर बताती हूँ। इतना बोलकर मैं उसके कमरे से अपने रूम में आ गई और बेड पर बैठकर उसकी बातें सोचने लगी। मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ रहा था कि मेरा भाई मुझे क्या कहना चाहता है। मैं उसकी बातें सोचते ही मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और उससे मेरी धड़कनें और तेज बढ़ गई। मैं यह सब सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ ये सब करने की चाहत रखता है। मुझे तो लगता था कि कोई दूसरा लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा या मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा, लेकिन अपने भाई की बात सुनकर मुझे लगा कि वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर मेरे साथ घूमेगा और शायद वो सब काम भी करे मेरे साथ। यही सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी और मेरा दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गया था। अगर कभी कोई पास होता तो इस वक्त मेरी घबराहट को अच्छे से महसूस कर लेता। फिर अचानक से मुझे उसकी पहले की बात याद आई कि वो मुझे कैसे घूरता रहता था और मैं भी उसकी निगाहों को अच्छी तरह से समझ गई थी। और उसने ये भी कहा था कि काश आपकी तरह कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए। तो मैं उसकी बात को अब बिल्कुल अच्छे से समझ गई थी कि वो मुझसे क्या चाहता है। मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूँ, मैं हाँ बोलूँ या फिर ना बोलूँ। अगर मैं नहीं बोलूँगी तो वो उन लड़कियों के साथ फिर से घूमने लगेगा और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आजकल सब लड़कियां सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है और फिर लड़कों को धोखा देकर निकल जाती हैं। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी पर कोई असर पड़े और उसकी पढ़ाई लिखाई भी ख़राब हो। और अगर मैं उसे हाँ बोल देती हूँ तो मेरा अपना छोटा भाई था। फिर कुछ देर सोने के बाद मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, वो मेरा अपना छोटा भाई है और मुझे भी तो उसकी ज़रूरत है ना। और ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर की बात घर में ही रहेगी कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ या वो मेरा बॉयफ्रेंड है। इससे हमारे समाज में बदनामी भी नहीं होगी और हम पर कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा, जिससे हमारी इज्जत भी बची रहेगी और फिर मेरा छोटा भाई भी पहले से सुधर जाएगा। ये सब बातें सोचते रात हो गई थी और मुझे आँख लग गई। जब मैं सुबह के समय 4 बजे उठी तो मैं अपने छोटे भाई नीरज के कमरे में गई। अब मैं भी उसकी बात मान ली थी, इसलिए मैंने उससे जाकर कहा कि नीरज, मुझे तुम्हारी वो शर्त मंजूर है, लेकिन उसके पहले चलो हम लोग बाहर घूमने चलते हैं। उसके बाद तुम्हें जो करना होगा करना। और साथ में मैंने यह भी कहा कि यह बात किसी दूसरे को पता नहीं लगनी चाहिए। और तुम्हें याद है ना, उन लड़कियों के साथ तुम्हें अब घूमना नहीं है और तुम कभी दिखाई भी नहीं देना उन लोगों के साथ। नीरज बोला, ठीक है दीदी, जैसा आप कहो, और आज के बाद तो आप जो बोलेगी मैं वही करूँगा। मैं भी बहुत दिन से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। आखिरकार वो दिन भी मेरी ज़िंदगी में आ गया। फिर मैं अपने मम्मी के पास किचन में गई और मैं उनसे नाश्ता बनवाने में मदद कर रही थी। आज संडे था तो हम लोग की कॉलेज की छुट्टियां थी। हम लोगों ने नाश्ता किया और हम लोग मार्केट चले गए कुछ सामान लेने के लिए। नीरज बहुत खुश था। उसने मुझे एक नया ड्रेस भी दिलवाया और अपने लिए भी वो एक कपड़ा ले आया। फिर मैंने मम्मी के लिए भी एक साड़ी पसंद की और उनके लिए भी खरीद ली। शाम हो गया था और शाम को हम सब बाहर खाना खाने के लिए गए। जब हम वापस घर आए तो सब लोग अपने अपने कमरे में सोने गए। तभी नीरज मेरे कानों में कहता है कि दीदी, आपको वो शर्त याद है ना कि आप मेरी ज़रूरत पूरा करेगी। मैंने कहा, मुझे अच्छे से याद है। तो फिर मैंने दीदी से कहा, आज आधी रात में मम्मी पापा के सोने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। जैसे ही हम सब अपने अपने कमरे में सोने गए, फिर मैं 3 घंटे बाद अपने बिस्तर से उठी और नीरज के कमरे में जाने लगी। वहां जाकर देखा कि नीरज का कमरा खुला हुआ है। मैं जब कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। वो बोला कि आप बहुत लेट हो गई हो। मैंने कहा, हाँ, वो मम्मी पापा का सोने का इंतज़ार कर रही थी। भाई ने कहा, चलो ठीक है, देखो आपने कहा था ना कि आप मेरी ज़रूरत पूरी करोगी। मैंने कहा, हाँ बोला था। उसने कहा कि काम यह है कि एक बिजनेस करता हूँ। मैंने कहा, कैसा बिजनेस? मैं हैरान रह गई थी कि कहीं वो मुझे किसी और के साथ। फिर उसने आगे कहा कि मैं लड्डू का बिजनेस करता हूँ और बेसन के लड्डू बनाता हूँ और उसे मार्केट में बेच देता हूँ, जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है।
उसमें वो लड़कियां भी मेरे साथ देती थी। इसकी वजह से मेरे पास इतने पैसे हुआ करते थे कि मैं खर्च करता और घूमता भी था। वो लड़कियां मेरी बिजनेस पार्टनर थी, जिसे आपने उनके साथ रहने के लिए मना कर दिया, तो अब आप मेरी इस बिजनेस में मदद करेगी। दीदी ने कहा, अच्छा ठीक है भाई। की बात सुनकर मेरे दिल में थोड़ा सुकून मिला कि चलो वो कुछ तो अच्छा कर रहा था, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था। मैं तो उसे गलत समझ बैठी थी कि वो 2 नंबर का काम करके आगे बढ़ रहा है और इतने पैसे उड़ा रहा है, लेकिन वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। तो फिर भला मैं उसका साथ क्यों नहीं देती। हम दोनों भाई बहन मिलकर रात में 5 से 6 किलो लड्डू बनाए और फिर सुबह मैं अपने भाई से उसे मार्केट में जाकर बेच दिया, जिसमें से उसने आधे पैसे मुझे भी दिए और आधे पैसे वो रख लिया। दोस्तों, कभी कभी हम किसी के बारे में कुछ ज़्यादा ही गलत सोच लेते हैं, इसलिए किसी के बारे में भी कुछ भी अपनी तरफ से सोचने से पहले उसे ज़रूर पूछें कि क्या चल रहा है। क्या पता वो इंसान सही हो और आप उसे गलत समझ रहे हो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद दोस्तों।